शादी जिससे हुई वो किसी और से प्यार करती थी। यूँ कहें कि अब मुझे ये लगता है कि कहीं मैं दो प्यार करने वालों के बीच में तो नहीं आ गया। एक भैया बहुत परेशान है, वो ये सोचते हैं कि मैं दो प्यार करने वालों के बीच में आ गया। तो पहले आप ये बात क्लियर कर लो कि आप किसी के भी बीच में नहीं आए हो, क्योंकि शादी पूर्णतः प्रारब्ध है, जो होनी है वो होकर रहेगी। यूँ कहें कि हम जो चल रहे हैं वो भी प्रारब्ध ही है। हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिलके रहता है। अब हम इसे खुशी खुशी भोगना चाहें या फिर टेंशन ले लेके भोगना चाहें, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने प्रारब्ध को निकालते हैं। क्योंकि शादी जिसके साथ होनी है उसी के साथ होगी। अब वो पहले किसी और से प्यार करती थी, उनके भाग्य में मिलना नहीं लिखा था। कि बहुत सी बार प्यार तो होता है लेकिन मिलन नहीं लिखा होता, क्योंकि वो भी वहीं तक सीमित होता है कि ये शादी तक ये रिश्ता चलेगा, इसके बाद ये नहीं चलेगा। बहुत सी बार होता है कि शादी के बाद मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लव मैरिज करते हैं, प्यार करते हैं शादी के मतलब पहले तो वो कम से कम 10 साल साथ रहे, झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं, और शादी के बाद उनका मिलन वहीं तक का लिखा था कि शादी होगी, इतने टाइम ही ये शादी चलेगी, उसके बाद ये टूट जाएगी। या यूँ कहें कि इनमें इतनी लड़ाई झगड़ा होंगे ये खुद अलग हो जाएंगे। अब प्यार कहाँ गया? तो प्यार इतना आसान नहीं है करना, लेकिन हो जाता है। दिल नहीं मानता इसलिए हो जाता है। निभाएंगे नहीं निभाएंगे ये भी पहले से निश्चित है कि प्यार निभेगा या नहीं निभेगा। हम ये सोचते हैं कि हम बीच में आ गए, हम नहीं आते किसी के भी बीच में। यूँ कहें कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बीच में आ गए। हम कौन होते हैं बीच में आने वाले? भगवान श्री कृष्ण देखा जाए तो वो रुक्मणी जी से प्यार करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने तो रुक्मणी जी को देखा भी नहीं था। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया था कि ऐसे ऐसे रुक्मणी जी माता लक्ष्मी के रूप में उनके घर में, वो उनको पता तो सब कुछ था, लेकिन अब भगवान है तो ये कहे मुझे सब पता है, ये नहीं बोलते। उन्होंने मतलब नारद जी ने रुक्मणी जी की सारे हालात बताए कि वो आपसे प्यार करती हैं, माता बहुत परेशान है। तो उन्होंने बोला मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ करना लिखा नहीं है कि मैं कुछ करूँ, इसलिए मैं अभी शांत हूँ कि जब तक सामने से कुछ आंसर नहीं आएगा मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। या यूँ कहें कि जो नियति में लिखा है वो होता है। फिर नारद जी ने सब कुछ बताने के बाद वो चले गए। उसके बाद हुआ क्या कि रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से प्यार करती थी, उन्होंने नहीं देखा था भगवान श्री कृष्ण को भी, बस भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि ऐसे है, ऐसे मनमोहक है। तो होता क्या है कि सारे फैमिली मेम्बर यानी उनके जो 6-7 भाई थे वो सब तैयार थे उनकी शादी भगवान श्री कृष्ण से करने के लिए। लेकिन जो उनके बड़े भाई थे, यहाँ तक कि उनके माता पिता भी बहुत खुश थे, हम भगवान श्री कृष्ण से उनकी शादी करेंगे, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें बताया था इनकी शादी भगवान श्री कृष्ण के साथ लिखी है, वो होगी। लेकिन उनके भाई जो रुक्मी थे इसके विरुद्ध जाना चाहते थे, या यूँ कहें कि जो उनका दोस्त था उसके साथ वो शादी करना चाहते थे कि रुक्मणी की शादी मैं इनके साथ करूँगा। लेकिन जब लिखी नहीं है तो कैसे हो जाएगी? तो हुआ क्या, किसी मतलब अब भाई है, घर का बड़ा बेटा है, तो सारों को मजबूरी में रुक्मणी जी का साथ छोड़ना पड़ा और अपने बेटे का साथ देना पड़ा, क्योंकि घर का बड़ा बेटा है। और वो होता है ना कि बड़े बेटे के खिलाफ़ कैसे जा सकते, क्योंकि आने वाले समय में वही उनका राजा था। लेकिन हुआ यूँ कि कोई तैयार नहीं था। अब रुक्मणी जी परेशान थी कि ये शादी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं श्री कृष्ण से प्यार करती हूँ तो ये शादी कैसे कर लूँ। वो अकेली खड़ी रही अपने उस पे कि मैं करके मानूंगी भगवान श्री कृष्ण से शादी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उनका साथ कोई नहीं दे सकता, यहाँ तक कि जो महलों में दास दासियाँ होते हैं वो भी उनका साथ मजबूरी में नहीं देना चाहते। यूँ कहे कि उन्हें उनके भाई का डर था कि कहीं हमें मतलब कारागृह में ना डाल दे, हमें कुछ और ना कर दे, तो उन्होंने भी किसी ने साथ नहीं दिया। तो वो सीधे अपने गुरु के पास गई और गुरु को सब कुछ बता दिया। गुरु को पता था कि ये माता है और वो भगवान नारायण है, क्योंकि गुरु अंतर्यामी थे, उन्हें सब पता था।
तो उन्होंने बोला कि तुम अपना जो भी उनसे कहना चाहती हो मुझे किसी पत्र में लिख के दे दो, मैं तुम्हारा ये संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। एक गुरु ने उनका साथ दिया था, बाकी किसी ने साथ नहीं दिया था। तो हुआ यूँ कि जब तक उनके पास गुरु पहुँचे भगवान श्री कृष्ण के पास, तब तक उनकी जो शादी जिसके साथ होने वाली थी वो बारात घर तक पहुँच गई थी। उसके बाद उन्हें बहुत डर था, लेकिन उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि हमारे में गौरी पूजन होता है, मैं इस टाइम मतलब अपने नगर के बाहर जो गौरी माता का मंदिर है वहाँ पूजन के लिए आऊँगी, आप वहाँ आ जाना। अब भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पत्र पढ़ा वो उनके गुरु के साथ तुरंत निकल गए अकेले ही। जब सुबह हुई तो उनके भाई को पता चला, बलराम जी को, कि ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं, एक ऋषिवर आए थे उनके साथ, वो तुरंत हाथों हाथ निकल गए। लेकिन जब उन्होंने उनके कमरे में जाके देखा तो वो लेटर वहीं लिखा रखा था, तो उन्होंने वो पत्र पढ़ा और वो भी तुरंत सेना लेके निकल गए। तो भगवान श्री कृष्ण तो अकेले निकले थे, क्योंकि होना वही है जो होगा। उसके बाद उन्होंने रुक्मणी जी का हरण किया। यूँ कहें कि बारात घर पे है और उधर रुक्मणी जी चली गई, क्योंकि वो तो माता है, उनका मिलन लिखा है, भगवान के सिवा उनकी शादी किसी और से कैसे हो सकती है। तो हम भी यही सोचना चाहिए कि जो भाग्य में लिखा था वही तो मिला है ना, कि भाग्य के विपरीत कोई कैसे जा सकता है। कोई भी भाग्य के विपरीत नहीं जा सकता, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो उसमें पहले ही लिखा होता है कि एक प्रेम का घर होता है कुंडली में और एक विवाह का घर होता है। दोनों घर अलग अलग है, प्रेम अलग से होगा, विवाह अलग होगा, क्योंकि दोनों घर अलग है। बाकी सारे घर, माता का घर एक है, पिता का घर एक है, भाई का घर एक है, लेकिन प्रेम और विवाह दोनों का घर अलग अलग है। बहुत सी बार बोला ये भी जाता है कि अगर तुम प्रेम घर पे करोगे तो तुम जो वासनाएं, तुम्हारी काम वासनाएं होती हैं, ये तुम बाहर जाके पूरी करोगे, ये भी होता है। लेकिन बहुत सी बार हर इंसान की भाग्य में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो हर इंसान प्रेम भी जिससे ही कर लेता है, उसी से शादी हो जाती है, बाद में निभ भी जाती है। लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ हम निभा भी लें। बहुत सी बार प्रेम शादी के पहले दिखता है, बाद में वो प्रेम दिखता ही नहीं है। बाद में लड़ाई झगड़े यही दिखते हैं, क्योंकि भाग्य में वो ही लिखे। क्योंकि ऐसे ही एक बार हुआ था हमारे ही पास के गांव की बात है कि वैसे एक लड़की से प्यार करती थी, घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद पता चला इतने टाइम से उनका अफेयर रहा कि यूँ समझो कि 2-3 साल का उनका अफेयर रहा। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, किसी की मंजूरी नहीं मांगी, उन्होंने खुद शादी कर ली। उसके बाद में जाके पता चला कि आदमी को जो जिससे वो प्यार करती है वो कुछ कमाता ही नहीं है। यूँ कहें कि सारे दिन शराब पीता है और मौज करता है, अगर कुछ पत्नी बोले तो उसको मारता है। अब वो परेशान है कि अब क्या करे, तो लिखा है वही तो हो रहा है ना। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे खिलाफ जाके शादी करने वालों के साथ यही होता है, ऐसा नहीं होता। बहुत सी बार जो मंजूरी से करते हैं, घर वाले सब मंजूर करते हैं शादी को, उनके साथ ऐसा क्यों होता है? फिर उनके साथ अधिकतर उनके साथ भी ये सब चीज़ें होती है कि माँ बाप से खूब दहेज लेंगे, बाद में बेटी को परेशान करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले हुआ तो था, क्या था, वो तो अरेंज मैरिज थी ना, इसलिए हम जज नहीं कर सकते कि किसके साथ क्या कंडीशन होगी, क्या होगी। नहीं, जो होना है वो होके रहेगा। आपका उनका साथ लिखा है तो वो होगा। अब आप परेशान हो रहे हो तो मत हो, क्योंकि इससे आपके ही माइंड पे प्रेशर आएगा, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाओगे। क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी भर ये सोचोगे ये किसी और से प्यार करती थी, मैं बीच में आ गया, मैं बीच में आके गलत तो कर दिया। तो मत हो परेशान, क्योंकि होनी है वही तो हुई है। आपका उनका साथ लिखा है तभी तो वो आपको मिली है। इसलिए खुशी खुशी अपनी लाइफ जियो और सामने वाले को संतुष्ट करो कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो, जो बात गई वो बीत गई। इसलिए अभी जो हम प्रेजेंट में लाइफ जी रहे हैं उसे जीना चाहिए। यूँ नहीं कि हम जो पहले हो चुका उसके बदले अब दुख मना रहे हैं कि गलत हो गया तो मत हो।
क्योंकि लाइफ बोला ये भी चाहता है कि लाइफ मतलब बार बार नहीं मिलती। यूँ कहें कि हम हमारी लाइफ इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए खुशी खुशी अपनी लाइफ जियो और सामने वाले को मतलब सांत्वना दो कि कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती, किससे नहीं होती। अगर वो आपके साथ है तो स्वीकार करो, जो है भगवान की मर्जी है। क्योंकि भगवान भी मतलब भगवान भी जन्म लेते हैं तो वो भी प्रारब्ध के हिसाब से चलते हैं। वो भी उनके विरुद्ध नहीं जाते कि जो नियत हो वही जो राम रची रखा, यानी राम जी ने जो रच रखा है वो ही होगा। यूँ कहें कि राम जी ने मतलब खुद रचा था खुद की वो, कि मेरे साथ ये चीज़ें होनी है। अगर केकई, आज हम केकई को बुरी मानते, वो बुरी नहीं है। अगर केकई नहीं होती तो जो राम जी जिस कारण से, जिस वजह से उनका जन्म हुआ था, वो कैसे पूर्ण होता। भगवान राम राजपाट भोगने के लिए थोड़ी आए थे, वो तो रावण का वध करने के लिए आए थे। क्योंकि रावण को श्राप था कि उनका वध भगवान राम के हाथों ही होगा, या यूँ कहें कि भगवान नारायण के जितने अवतार होंगे उनमें मैं किस किस्म का वध करूँगा, ये सब पहले से निश्चित है। इसलिए देखा जाए तो पूरी रामायण में राम जी ने बस 2 को मारा, रावण और कुंभकर्ण, क्योंकि ये भगवान नारायण के द्वारपाल थे। इसलिए उन्हें वहीं भगवान ने, नारायण ने वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी। इसलिए जो होनी है वही होगी। अब हम सोचते केकई इतनी बुरी है कि भगवान राम को वन में भेज दिया, नहीं, वो भी भगवान की ही लीला थी, जो होनी थी हो गई। क्योंकि भगवान की लीला में हम कैसे मतलब घुस सकते हैं कि हम कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ हो रहा है। बस आप खुद सोच के देखो ना कि आज तक हमने किया क्या है, कुछ भी तो नहीं किया। इसलिए जो है उसे स्वीकार करो और अपनी लाइफ खुशी खुशी जियो। धन्यवाद आज के लिए। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।